हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 को। तो फ्रेंड्स, कल हमने इसमें प्रश्नावली 9.2 में पहले नंबर और दूसरा नंबर दो प्रश्न हल कर लिए थे और यहाँ पर 3 नंबर, 4 नंबर और 5 या 6 नंबर आपको होमवर्क में दिए थे बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप प्रश्नों को बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। ये फ्रेंड्स आपसे बना हो या ना बना हो, लेकिन अगर आप प्रयास किए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पाँचवें या छठे इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीसरा नंबर का अभी इन दोनों प्रश्नों को लिख लिया है। इसमें बोला गया था सरल करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे सरल करेंगे, यानी कि जो एक जाति का होगा उसे जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 4xy। तो क्या कहीं पर भी xy है? तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर xy है। तो 4xy। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 2 स्टेप में हल करते हैं। पहले सबको सीरियल नंबर से सरिया जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स सजा कर लिख लेंगे 4xy माइनस में 6xy। क्लियर है। यहाँ पर x स्क्वायर बाई वाला को लिख लेंगे 7x स्क्वायर बाई। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर x स्क्वायर बाई, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार है, ठीक है, तब आगे छोड़ देंगे। यहाँ पर 2/z स्क्वायर यहाँ पर है, 3/z स्क्वायर यहाँ पर है। तब इन दोनों को लिख लेते हैं, प्लस में 2/z स्क्वायर माइनस में 3/z स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या बच गया है, 4 यहाँ पर 4 स्क्वायर z लास्ट में लिख लेते हैं, माइनस में 4 स्क्वायर z। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो 4 बार, यहाँ पर x बाई, यहाँ पर 6 बार है, लेकिन ये प्लस में या माइनस में है। बड़ा 6 है, इसके आगे माइनस पर माइनस दे दीजिए। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2। x बाई है तो x बाई है। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। ये अकेला था तो इसको जैसे वैसे लिख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बाई जेड स्क्वायर है, प्लस माइनस तो माइनस होगा और 3 में से 2 को घटाएंगे तो एक बार बचेगा क्या, बाई जेड स्क्वायर। तो एक आगे लिखिए ना लिखिए कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो बाई स्क्वायर लिख लेते हैं। और लास्ट में जो बच गया है माइनस में 4 बाई स्क्वायर जेड, इसको रहने दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा का नंबर हल हो जाता है। अब आते हैं बी नंबर पर। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। क्लियर है। चलिए a स्क्वायर है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर भी a स्क्वायर है तो इसको लिख लीजिए। फिर ab है, यहाँ भी ab है फ्रेंड्स, माइनस में इसको लिख लेंगे। यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर एक बार और बी स्क्वायर दिया गया है। ये फ्रेंड्स सभी को लिख लिए। अब 3 सिर्फ बच गया है तो यहाँ पर 3 को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पर देखिएगा आप, एक बार प्लस में भी एक बार माइनस में भी है, तब प्लस और माइनस तो ये तो कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर कितना बार है, 2 बार, तो लिख लेंगे 2a स्क्वायर। उसी प्रकार से बी स्क्वायर भी 2 बार है तो लिख लेंगे 2b स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार 3 है तो लिख लेंगे एक बार 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा बी नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर तीसरा का अभी दोनों प्रश्न को हल कर लिए हैं और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स अब हम हल करते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये रहा चौथा नंबर प्रश्न, हम इसको यहीं पर हल करेंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्राप्त करने के लिए 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए समझिए, अगर हम आपको बोल दें कि यहाँ पर हमें 10 प्राप्त करना है, तो यानी कि 10 क्वेश्चन अगर आपके सामने मिलेगा कि 10 प्राप्त करने के लिए 4 में क्या जोड़ें, समझिएगा 4 में क्या जोड़ें, ठीक है। 10 प्राप्त करने के लिए 4 में क्या जोड़ें, तो आप क्या करते हैं कि 10 में से ये वाला 4 को घटा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा कि यहाँ पर 4 में 6 जोड़ना है। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त करना है तो इसमें क्या जोड़ना होगा। तो आप इसको में से फ्रेंड्स ये वाला अंक को अगर घटा दीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या जोड़ना है। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर में से माइनस कर देंगे आप 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 3 को। तो ये वाला एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या रहने दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस ये फ्रेंड्स प्लस बोल रहे हैं, बल्कि इसको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक चीज़ फ्रेंड्स शायद यहाँ पर गलती कर दिए हैं। वो फ्रेंड्स गलती क्या है कि यहाँ पर देखिए प्लस का साइन हम यहाँ पर प्लस नहीं दिए थे, तो पहले प्लस दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस में बाई स्क्वायर और प्लस में बाई स्क्वायर, अब ये वाला हमारा बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तब प्लस माइनस होगा तो माइनस ही, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स 2 बार ही एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक ही बार एक्स स्क्वायर है तो बड़ा तो 2 हो जाएगा, तो आगे माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। 2 में से एक बार एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बार बचेगा, एक बार एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर फ्रेंड देखिए साइन चेंज हम नहीं किए थे, माइनस से माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो +3, यहाँ पर लिख देंगे +3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा -x स्क्वायर +3। जब इसको में फ्रेंड्स जोड़ देंगे तो हमें ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा नंबर हल हो गया है। अब आते हैं 5वें नंबर पर।
तो फ्रेंड्स चलिए देखिए 5 नंबर को हम इसमें हल करने वाले हैं। इसमें बोला गया कि ए बी सी प्राप्त करने के लिए 7a माइनस 8b में से क्या घटाना है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट आपको हम बताए थे कि क्या घटाना है, तो बस यही वाला चीज़ लिख करके इसी को आपको माइनस कर देना। जैसे कि देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम आपको एक उदाहरण दें, हम बोलें कि 20 में से क्या घटाएं कि 15 प्राप्त हो जाए, 15 प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स आप बताइए 20 में से क्या घटाएं कि 15 प्राप्त हो जाए। तो आप क्या करेंगे, यही 20 को ले लेंगे, यही वाला 15 को घटा देंगे, तो आप बोलेंगे कि 20 में से, ये देखिए 20 में से पहले 15 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 5। तो मेरा प्रश्न क्या था कि 20 में से क्या घटाएं कि 15 प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे 20 में से 5 घटा दीजिए तो 15 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें 20 में से इसी 15 को घटा दिए। तो वही बोला गया था कि ABC प्राप्त करना है तो हमें 7a माइनस 8b में से क्या घटाना होगा। तो फ्रेंड्स 7a माइनस 8b में से इसी a प्लस b प्लस c को घटा दीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा। तब हम यहाँ पर 5वें नंबर को हल करते हैं। 7a माइनस 8b है तो लिखिए, इसमें से क्या घटाना है आपको, तो a प्लस b प्लस c को ही घटाना है। तो ये वाला 7a माइनस 8b रहेगा। ये फ्रेंड्स सभी का साइन चेंज हो जाएगा, गुना है तो माइनस a माइनस b माइनस c हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए 7a में से फ्रेंड्स एक बार a को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6 बार a बचेगा। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8b में एक भी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9b माइनस में, क्योंकि फ्रेंड्स माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा रहता है अंक उसी यहाँ पर साइन उसी का लिखा आता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए c नहीं है, c अकेला है तो c को यहाँ पर अकेला लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। अब देखेंगे 6ठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें बोला गया है कि यदि सुनील यहाँ पर a रुपये की दर से 5 कलम और b रुपये की दर से 5 पेंसिल एवं पुनः a रुपये की दर से 10 कलमें एवं b रुपये की दर से 3 पेंसिल खरीदी, तो उसमें से कलम एवं पेंसिल खरीदने में कितना रुपया खर्च किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस 6ठे नंबर को यहाँ पर हल करेंगे। इसको फ्रेंड्स हम रेड पेन से बना लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर है। चलिए देखिएगा, इसमें बोला गया था सुनील a रुपये की दर से 5 कलम, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं पहले सुनील a रुपये की दर से 5 कलम। तो फ्रेंड्स देखेंगे a रुपये की दर से अगर 5 कलम कीना जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 गुना a यानी कि 5 रुपया। क्लियर है। b रुपये की दर से 7 पेंसिल, b रुपया की दर से 7 पेंसिल। तो फ्रेंड्स b रुपये की दर से 7 पेंसिल किनेंगे तब b गुने 7 यानी कि 7b रुपये। ये सभी फ्रेंड्स हमारा रुपये में है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। फिर बोला गया था यहाँ पर पुनः, ये फ्रेंड्स यहाँ से पढ़ेंगे आगे, b रुपये यहाँ पर पुनः a रुपये की दर से 10 कलम, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से लिख देंगे दोबारा। क्लियर है। a रुपये की दर से 10 कलम, a रुपये की दर से 10 कलम, तो कितना हो जाएगा 10 गुना a यानी कि 10 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िएगा। फिर बोला गया है यहाँ पर फ्रेंड्स b रुपये की दर से 3 पेंसिल, b रुपये की दर से 3 पेंसिल। तो ये फ्रेंड्स 20 से 3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3b, इतना रुपया। अब बोला गया फ्रेंड्स कि यहाँ पर उसने कुल कलम एवं पेंसिल खरीदने में कितना रुपया खर्च किया है, कितना का कलम लिया है, कितना का पेंसिल लिया है, जो हमें यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 5 है, 7 भी, ऐसे 10 है और 3 भी को हम जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे कुल खर्च, यानी कि कुल कितना खर्च हुआ है जो। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तब पता चल जाएगा। एक क्या था हमारा 5 है, प्लस में 7 भी, प्लस में यहाँ पर फ्रेंड्स 10 है, प्लस में 3 भी, यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ये फ्रेंड्स 5 है यहाँ पर है, 10 है यहाँ पर है, तो 5 है या 10 है कितना है हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 है, प्लस में 7 भी या 3 भी कितना भी हो जाएगा, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स 10 भी। तो लिख देंगे कितना रुपया खर्च किया या फिर खर्च हुआ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। क्लियर है। चलिए तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा 6ठा नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमारा कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है। तो देखिएगा आज हमारा ये फ्रेंड्स प्रश्नावली 9.2 पूरा का पूरा हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं सभी प्रश्न को आप बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई परेशानी हो, लगता होगा आपको कि नहीं समझ पाए हैं, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, सभी प्रश्न अच्छे से समझे होंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।